तीर्थ महात्म्य के प्रसंग में महेश्वर, भीमेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है, वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं, उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधिप, वहां जो प्राणों का त्याग करता है, वह जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहां रहते हैं, वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदनंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है, प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलाषित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहां शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहां मनुष्य स्नान कर शिव का गणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहां शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदनंतर आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदनंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।